प्रतिभा रंजीत। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री संस्कृत एजुकेशन के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और इस पेपर की जो आधिकारिक आंसर की है वो आयोग द्वारा जारी की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में मैंने आंसर पहले से टिक करके हैं उनके आंसर्स, और हम जल्दी से उनके सॉल्यूशन देखते हैं बिना समय गंवाए। निम्न में से कौन सा बहमनी सुल्तान गुलबर्गा से बिदर राजधानी ले गया था? इसका सही उत्तर है अहमद शाह। अगला क्वेश्चन, इतिहास क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ABC। आरसी मजूमदार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने पुराणों के तिथिक्रम को स्वीकार किया। चीनी तीर्थ यात्री हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन का राजस्व कितने भागों में विभाजित था? तो 4 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट शासक एलोरा शिव मंदिर से संबंधित था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन, बसदी क्या है? यह एक साधारण क्वेश्चन है। यह है जैन मठ होते हैं। मुगल काल में फरमान ए साबती क्या था? तो इसका सही उत्तर तो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसकी जो चांसेस है वो 50% पक्का है, लेकिन सही उत्तर मैं मेरी तरफ से आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन, चीन में विश्लेषणात्मक इतिहास का उद्भव कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है किन वंश के युग में। निम्न में से किसे मुगल सरकारी दस्तावेजों में मालिक ए ज़मीन कहा गया है? तो मालिक ए ज़मीन में मतलब जो किसान के खुद ज़मीन के मालिक थे वो खुद कास्त किसान थे। बाकी इसमें कोई मालिक वाली बात ज़मीन की नहीं आ रही है। ये मुजारियान और पाई कास्त तो जो बटाई पर भूमि लेकर के खेती करते थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ये एकदम सही है, श्रेष्ठी बिल्कुल ठीक है। पुग्गा व्यवसायों का संघ हो सकता है क्योंकि ये एक तो छोटे छोटे व्यवसाय होते थे उनको पुग्गा बोलते थे। तो पटवाए धोबियों की श्रेणी, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला, बर्नी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कार्य कारण संबंध उसके इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता है, ये इसका उत्तर संभावित है। निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि रोमिला सुमित सरकार है, रोमिला थापर है और RS शर्मा है। RC मजूमदार है, वो नेशनलिस्ट है यानी राष्ट्रवादी इतिहासकार है। तो ABC इसके जो हैं सही उत्तर हैं। गढ़वाल तथा कलचौरी लेखों के अनुसार तुरुष्क दंड कर लगाया जाता था। तो तुरुष्क दंड कर जो है वो मुस्लिमों पर लगाया जाता था, ऑप्शन 3। निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन A और B दोनों। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से क्या इतिहास में सम्मिलित है? तो इसमें जो है ये चारों ऑप्शन इसके सही हैं। उत्तर आधुनिकों के लिए इतिहास का अंत पद का तात्पर्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इतिहासकार अतीत को जैसा था वैसा प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये असत्य है। बाकी देखो इसमें वास्तव में एक ही प्रकार का इतिहास लिखा जा सकता है क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता। तो इसमें असत्य हमें ढूंढना है। तो जैसा था वैसा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित इसमें जो होगा वो ऑप्शन 4 बिल्कुल सुमेलित होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है संजय, इसको वेलुपुट भी बोलते हैं या बेल टीपुट, पता नहीं कैसे नाम लिखा है इसका। तो ये निश्चयवादी नहीं था। बाकी ये सारे तीनों सही हैं एकदम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में नहीं है? तो इसका जो इंद्र, वरुण, मित्र ये थे उसमें, लेकिन ये जो रुद्र है वो उसमें नहीं है। वैदिक समाज में राजत्व से प्रारंभ का संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। निम्नलिखित में से तो इतिहास लेखन की किस धारा को आलोचना में कहा गया है कि वे यह मान लेते हैं कि मनुष्य की प्रेरणा हमेशा संकीर्ण स्वार्थ होता है? तो इसमें जो
मैं जिसके साथ जाऊंगा वो कैम्ब्रिज है। और फ़वायद उल फ़वाद, इसको आप डाउट में रख सकते हैं अभी। फ़वायद उल फ़वाद निम्न में से किस सूफ़ी संत से संबंधित है? तो ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक सही नहीं है? तो इसका हम उत्तर बाद में देखेंगे, अगर आपको चेक कर लेना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम था मेरे पास। संगम साहित्य में उल्लेखित भू परिदृश्य को उनके संबंधित क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 1। मिला लेना आप इसको। अकबर के समय कर निर्धारण प्रणाली जब्ती का प्रचलन कहाँ था? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है अवध व इलाहाबाद। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन 4 मिराक मिर्ज़ा गयास। निम्नलिखित में से कौन सी जैन इतिहास लेखन की नवीन विद्या है? तो ये पुराण है। निम्न में से किस काल में कृषि आरंभ की गई थी? तो नवपाषाण काल में कृषि आरंभ हो गई थी। संपूर्ण वास्तविकता इतिहास है और संपूर्ण ज्ञान ऐतिहासिक ज्ञान है, यह किसने कहा? तो इसका अभी उत्तर नहीं मिला है, आप इसको बाद में मैं इसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ताश घड़ियाल संबंधित है? तो ये जल घड़ी से संबंधित है। ताश घड़ियाल फिरोज शाह जो तुगलक थे उनके टाइम में ये समय जानने के लिए यंत्र था एक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ऋण पंजिकाओं को रद्द किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने सर्वप्रथम उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित किया? तो ये होंगे माधवराव। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम व्यापारियों द्वारा कश्मीर के राजौरी तक व्यापार के विस्तार का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? तो ये जो समय के हिसाब से आप देखोगे तो 11वीं शताब्दी में यही एक लेखक है, इतिहासकार है अल बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में ही था, तो ये अल बिरूनी हो सकता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें ऑप्शन 4 चारों कथन ही सही है। निम्न में से कौन सी पुस्तक मिशेल फूको द्वारा नहीं लिखी गई? तीनों लिखी गई है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सारे सुमेलित हैं। ताराचंद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये आरसी मजुमदार है। सबाल्टन स्टडीज़ के किस इतिहासकार ने महात्मा गांधी की लोकप्रिय छवि का अध्ययन किया? तो ये है शाहिद अमीन। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों का विवरण दिया है? तो अब्दुल रजाक, जो 1440 में विजयनगर में आए थे भारत से। ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है? तो नवदा टोली, जो कि मालवा एमपी में है। हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार कौन था? ख्वाद मीर, ये इसका आधिकारिक इतिहासकार था। निम्नलिखित में से कौन से इतिहास में पक्षपात का कारण है? तो इतिहास में पक्षपात के कारण हमें देखने, तो ये 1 2 3, और इसको 1 2 3 न करके आप 4 करें, 1 करें इसमें, 1 2 3 4, क्योंकि जो अध्ययन का विषय होता है वो भी आदमी अपनी इच्छा से या अपने पूर्वाग्रह से चयन कर सकता है। तो ये सारे के सारे इतिहास में पक्षपात के कारण है। दस्तूर अल अमल शहनशाही विवरण देता है, तो इसको आप अभी एक बार पेंडिंग रखें। यूनानी लेखक बैरिगाजा शब्द किस बंदरगाह के लिए प्रयोग करते हैं? तो भरूच, जो गुजरात में, उसके लिए बैरिगाजा शब्द का प्रयोग करते थे। निम्न में से कन्फ्यूशियस द्वारा संपादित किस कृति को चीनी इतिहास लेखन का आरंभ माना जाता है? तो ये चुन क्यू, वसंत और पतझड़ के इतिवृत्त। तथ्य तथा इतिहासकार परस्पर अविभाज्य होते हैं, यह बात बोली है E.H. कार ने। तो तथ्य आते ही कार साहब का नाम तो आना लाजमी हो जाता है। किस मुगल शासक ने इतिहास लेखन के सरकारी विभाग को आर्थिक मितव्ययता हेतु बंद कर दिया? तो औरंगजेब ने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटी दिखाता था, खर्चे बहुत कम किए थे, तो हम इसके साथ जा सकते हैं, है ना। लेकिन इसका भी एक सरकारी इतिहासकार ज़रूर था, तो ये मैं 50-50 में रखूँगा, तो इसलिए पेंडिंग डाला है मैंने। मालवा एवं गुजरात विजय के पश्चात हुमायूं ने किसे वहाँ का गवर्नर बनाया? तो हुमायूं ने वहाँ का गवर्नर अस्करी को बनाया था, और वो वहाँ पर
नशे में धुत रहता था और वहाँ के लोगों ने उसको मार भगाया था वहाँ से। इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह कि जैसा भूतकाल में हुआ है उसका वैसा ही वर्णन करें। यह किसने कहा? तो यह बात जो कही है वो रांके ने कही है। उस शासक का नाम बताइए जिसने सिक्कों पर जिले लाई का विश्लेषण प्रयुक्त किया विशेषण। तो ये है बलबन। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया गया। इसका जो सही उत्तर है उत्तराधिकार युद्ध में खुसरो को सहयोग देने के लिए, क्योंकि खुसरो बागी हो गया था तो गुरु अर्जुन देव ने उसको आशीर्वाद दिया था, तो इसलिए जहांगीर उनसे नाराज़ था और उनको मृत्युदंड दिया। 14वीं शताब्दी तक कागज़ बनाना एक मान्यता प्राप्त शिल्प के रूप में स्थापित हो चुका था। तो ये शाहबाजगढ़ी जो दिल्ली में था ये होना चाहिए, इसको आप डाउट में रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो पैटर्न था, संरक्षक था, वो था फिरोज शाह तुगलक। तो हो सकता है ये शाहबाजगढ़ी दिल्ली हो, ये वो वाली अफ़गानिस्तान वाली शाहबाजगढ़ी नहीं है। रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था जिसने 1565 में आसफ खान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो इसका नाम है दलपत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इब्न खल्दून के बारे में असत्य है? तो ये उत्थान पतन के सिद्धांत में विश्वास नहीं था, ये सही है, इसने इसका क्या है उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अबुल फजल से संबंधित नहीं है? तो इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण धार्मिक है नहीं था, उसका सेक्युलर दृष्टिकोण था। भू संपत्ति के बंटवारे का उल्लेख निम्न में से किस में प्रथम बार प्राप्त होता है? तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति है। पल्लवकालीन सप्तपैगोडा के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 और 4। कौन सा? 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन अकबर का बैरम खान के बाद संरक्षक था? तो मुनीम खां। मालाबार तटीय क्षेत्र में पुर्तगालियों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? कालीकट, जिसको आज कोझिकोड अभी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी के शासनकाल में भू सर्वेक्षण करवाया? तो अन्नाजी दत्तो। बौद्ध दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। तो कुल मिला के क्वेश्चन जो पेपर है वो एवरेज है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन इसमें काफ़ी आए हैं। किलेबंदी के लिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया? तो ये है धोलावीरा। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया, केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया। नलगिरी का समर्पण नामक प्रतिमा शिल्प प्राप्त हुआ है, यानी बुद्ध को एक पागल हाथी के सामने छोड़ देना, तो उसका जो चित्र मिला है हमें वो मिला है अमरावती में। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार रोमन इतिहासकार नहीं है? तो जेनोफोन एक ग्रीक इतिहास हिस्टोरियन है, तो जेनोफोन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जैसा इसमें दिखाया गया आप मैच कर सकते हैं। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन स्पेक्युलेटिव इतिहास दर्शन के विषय में सही नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा A-B-D, क्योंकि हर्डर और विको स्पेक्युलेटिव इतिहासकार नहीं है, ये गलत है, ये दोनों स्पेक्युलेटिव इतिहासकार हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के विषय में असत्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये इतिहास को अर्थपूर्ण पाठ मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है, ये इसको मीनिंगफुल टेक्स्ट नहीं मानता है। भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है अंतर्विषयक दृष्टिकोण का विकास इसमें होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने पुहार की स्थापना की थी? तो इसका जो सही उत्तर है, मैं इस क्वेश्चन को फिर भी डाउट में रखूंगा, क्योंकि इसमें हो सकता है आमजन का इतिहास, तो सबाल्टर्न तो जनोन्मी के इतिहास लेखन वाले हैं, रंजीत गुहा वाले, उन्होंने किया, तो ये जा सकते हैं इसके साथ, लेकिन मैं फिर भी 4 के साथ जाऊंगा, है ना। निम्नलिखित में से किसने पुहार की स्थापना की? तो ये हो गया करिकाल। यूसेबियस ऑफ सीजेरिया द्वारा किस ऐतिहासिक कृति की रचना की गई? तो क्रॉनिकल्स एंड एक्सलेसियास्टिकल हिस्ट्री, इसकी रचना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए सही है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से सैयद शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो खिजर खां, मुबारक शाह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये इसका ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहलोल लोदी को
के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका ये है कि बहलोल को उत्तराधिकारी के रूप में नामित नहीं किया गया था, जबकि कर दिया गया था, इसको नामित कर दिया गया था। बाकी इसके सारे सही हैं। ये भी अगर किया गया करते तो सही हो जाता। तो ये तो इसका गैल्मिका कटक एवं स्कंदवर जो है शब्द संबंधित है तो सैन्य व्यवस्था से। और किसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल निर्माण का सुपरवाइज़र बनाया था? तो ये नाम है मीर अब्दुल करीम। कौन? मीर अब्दुल करीम। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार शीतलीकरण के लिए शोरा का उपयोग किया? तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी अकबर के साथ आप जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मध्यकालीन भारत में शलाका परीक्षा को अपनाया? इसको आप अभी पेंडिंग में रख सकते हैं। हार्डर की इसमें होगा तो नालंदा होगा, बाकी आप देख सकते हैं। हार्डर की फोक्स गाइस्ट की अवधारणा का संबंध है ये राष्ट्र की आत्मा से। ऑप्शन 2, वह ग्रंथ जिसे ब्रिटिश प्रशासकों ने हिंदुओं के नियम और कानून समझने के लिए संकलित करवाया उसका शीर्षक था कोड ऑफ जॉन टू लॉज, ये इसका नाम था। हेड ने लिखा था इसको। किसने? हेड ने लिखा था इसको। निम्नलिखित यात्रियों में से किसने उल्लेख किया है कि विजयनगर में मल्लयुद्ध करने वाली, ज्योतिष विद्या जानने वाली और भविष्यवाणी करने वाली स्त्रियां हैं? तो इसमें अब्दुल रजाक के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि इसने विजयनगर के बारे में काफ़ी लिखा है, लेकिन मैं इसको भी डाउट में रखूँगा। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऑसवर्ल्ड स्पैंगलर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसका जो सही उत्तर होगा केवल कथन 2 इसमें सही होगा। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो देखो ऑप्शन 4 होगा, आप इसको मिला लें। चोल प्रशासन के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें भी आप मिला लें, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र साहित्य यज्ञ वेदी के निर्माण के विविध प्रकार के मापों से संबंधित है? तो शुल्व सूत्र, ये गणित से संबंधित था। अगला, अधोलिखित कथनों को पढ़िए और पढ़ के उत्तर देने पे हमें पता चलता है कि दोनों कथन इसके सही हैं। कि प्राकृत प्रकाश की रचना जो की है वरुचि ने की है और तोल्काप्पियम तमिल की प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण है। ये भी द्वितीय संगम में लिखी गई थी और एकमात्र द्वितीय संगम की पुस्तक उपलब्ध है, ये सही है एकदम। निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये होगा केवल बी वाला। कौन सा है? देखो 3। तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा? सही होगा। बाकी ये दोनों गलत है, क्योंकि महायान तो श्रीलंका में गया ही नहीं था, वहाँ पर तो हीनयान गया था। क्योंकि इसका जो प्रसार हुआ है ये अशोक के टाइम में हुआ है, तो हीनयान धर्म था वहाँ पर। और इसमें संघ के अभ्युदय व विकास की विवेचना नहीं है, इसमें केवल जो विवेचना है इसमें बुद्ध के जीवन कथा का धार्मिक संस्करण उपलब्ध है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसका 3 उत्तर होगा। ऑप्शन 3। ऐतिहासिक विकास में विश्वात्मा और विवेक की भूमिका किसने प्रतिपादित की? कॉमन क्वेश्चन, हीगल। शेरशाह सूरी के बारे में लिखित पंक्तियों से गलत कथन का पता लगाएं। तो इब्राहिम लोदी ने उन्हें ख्वासपुर की जागीर प्रदान की थी, ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन वस्तुवादी विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के विषय में सत्य हैं? तो एनालिटिकल के बारे में पूछ रहा है ये। तो इसका जो उत्तर है ABCD, यानी क्वेश्चन ऑप्शन 1 ABCD सही है। महाजनपदों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय बुद्धकालीन 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपदों को इंगित करता है? तो इसमें जो होगा कौशल, वत्स, मगध और वजी। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अवंती वाले चंड प्रद्योत को तो उसने हरा दिया था, जो अपना जो कश्मीर का शासक था उसने इसको हरा दिया था, कांधार वाले ने। तो गुप्त काल के भूमिदान अभिलेखों में पद अक्षयनिवि का तात्पर्य है तो दानग्राही भूमि के उत्पादन का लाभार्थी हो सकता है, परंतु भूमि को बेच नहीं सकता। तो ये इसका मतलब
अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। इसमें 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 आप इसको मिला लीजिएगा। वेरी कॉमन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोम यज्ञ है? तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें वाजपेयी होगा। निम्नलिखित में से किस शासक का जूनागढ़ शिला अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? देखो, अशोक है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य है, और इसके ऊपर आप बाद में अगर देखो तो हर्ष इसमें नहीं है, बाकी सारे के सारे इसमें हैं, क्योंकि रुद्रदामन भी इसमें है। चौथा कौन है? रुद्रदामन, जो कि शक शासक था। सल्तनत काल में मजलिस खलवत निम्न में से किससे संबंधित थी? तो परामर्शदात्री परिषद से संबंधित थी। ये मंत्रिमंडल था ये। द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पैट्रिक गार्डिनर। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र वाक्य उपनिषद सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है प्रज्ञान ब्रह्म वाला सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बालाकोट जो है वो सादीकोर नदी के किनारे नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। अगला, हर्ष के प्रशासन में भौतिक भौगोलिक कौन था? तो भू उत्पादन के राजकीय हिस्से का संग्रहकर्ता। इसके साथ मैं जा रहा हूँ, बाकी आई एम नॉट कन्फर्म। और निम्नलिखित में से डी कौशाम्बी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, उन्होंने जेम्स मिल के भारतीय इतिहास में धर्म पर आधारित काल विभाजन को अस्वीकार किया। तो ये इसमें हो सकता है, ये भी मैं डाउटफुल में रख सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक इसका आंसर ठीक लग रहा है, क्योंकि उसके मार्क से थोड़े मतभेद थे। काला, सूकी और दरब किसकी इकाई है? इसको आप अभी पेंडिंग में रखें। किस शासक ने शाही दरबार के अनुष्ठान के रूप में सूर्य की पूजा प्रारंभ की? तो अकबर। समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आप इसे मिला लेना। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 होगा। वैष्णव मत के अनुसार चतुर्व्यूह में कौन शामिल नहीं था? तो चतुर्व्यूह में सांब शामिल नहीं था, बाकी प्रद्युमन और शंकरसन, अनिरुद्ध और फिर वासुदेव, श्री कृष्ण, ये थे 4 आदमी। सांब उसमें नहीं था। निम्नलिखित में से किसने दुर्गादास की मदद औरंगजेब के विरुद्ध की थी? कीप इट पेंडिंग फॉर नाउ। सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य सचिव को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको भी एक बार आप देख लेना प्लीज़। किसके कथन को यहाँ उद्धृत किया गया है कि राजमुकुट का प्रत्येक मोती दरिद्र किसान के अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरे हुए रक्त बिंदु का ठोस रूप है? तो अमीर खुसरो। गंगा यमुना दोआब में निम्नतम स्तर क्रम में किस प्रकार की पात्र संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए? वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन। तो इसमें जो होगा, ये अतरंजी खेड़ा में जो निचले हुए स्तर पर मिली है वो 11वें रंग के मृदभांड मिले, यानी OCP, ओकर कलर्ड पोट्री। ज़्यादातर लोग इसमें चित्रित स्लेटी रंग की जा रहे हैं, लेकिन ये सही होगा भाई साहब, ओकर कलर्ड पोट्री। ऐतिहासिक व्याख्या के सामान्य शब्दों में क्या तात्पर्य है ऐतिहासिक व्याख्या से? तो इसका जो सही उत्तर है कि क्या हुआ और वह क्यों हुआ। ये दोनों उत्तर मिलेंगे तभी ऐतिहासिक व्याख्या होगी। निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो हेम्पल नहीं है, डिल थे, क्रोचे, कोलिंगवुड, ये तो तिकड़ी तीनों की जो है आदर्शवादी है। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में हसन खां मेवाती मुगलों के विरुद्ध लड़ा था? तो 1527 खानवा का युद्ध। निम्न में से किस विजयनगर के शासक ने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये था कृष्ण देव राय, और नांगलपुरम गांव भी बसाया था इसने। गुप्तकालीन प्रशासन में प्रथम कुलिक निम्न में से किसका प्रमुख था? तो कारीगर समुदाय का था भाई साहब, कारखानों का प्रमुख। इसको ज़्यादातर जो लिखा हुआ है वो है कारखानों का प्रमुख। तो कारखानों में काम करते हैं कारीगर, तो इसलिए कारीगरों का ये प्रमुख हो गया। नीचे दार्शनिकों की एक सूची दी गई है, तो इसमें जो सही होगा वो 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे भाई साहब स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफी वाले हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसका अनुवाद फैजी ने पारसी में किया था? तो इसने पंचतंत्र का नहीं किया, बाकी इसने A और C का किया है। हरिवंश पुराण का भी उसने नहीं किया, तो A और C इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1।
द सिटी ऑफ गॉड, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, संत ऑगस्टीन, पिछली बार इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था एक अलग टाइप का। लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, कॉमन क्वेश्चन है, के.एम. अशरफ। रहटम अड़िया यानी अरहट घटिका सिंचाई के एक यंत्र का उल्लेख मिलता है हाल रचित गाथा सप्तशती में। प्रभावशाली सामंतों के विशेषाधिकारों के रूप में प्रयुक्त पंच महाशब्द निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो भाई साहब इसको पेंडिंग रखिए अभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दीवा बरसी, गंग, राजमाता, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ये सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो इसमें आप आदमगढ़ के साथ जाइए, बाकी सारे के सारे ये नवपाषाणकालीन है। मुगलकालीन अहदी के बारे में, क्योंकि आदमगढ़ जो है इसमें आपको जो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल मिलेगा, नवपाषाण काल इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, मुगलकालीन अहदी के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे शाही कारखाने में नियुक्त नहीं होते थे, ये एक, बाकी सारी इसके सही है। न्यू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, विको। किस पुस्तक में हार्डर ने इतिहास के दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं? आइडियाज़ फॉर फिलोसॉफिकल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आपकी जो फिलोसफी और हिस्टोरियोग्राफी वाला पार्ट है वो बहुत ही जनरल आया आपकी बार। निम्न में से कौन सा संगमकालीन सामाजिक वर्ग सुमेलित नहीं है? तो वलाल जो है भाई साहब ये कृषक होते थे, वो भी जो है जमींदार टाइप के, तो वो थे, पुरोहित नहीं थे। जहांगीर ने कांगड़ा को कब जीता? तो 1620 में। उपनिवेशवादी इतिहासकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें ABCD चारों सही है। निम्नलिखित में से किसे अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है? तो अबू अल हसन अली अल मसूदी को कहा जाता है, इब्न खल्दून को नहीं। जातक कथाएं संकलित है, खुद्दक निकाय सूत पिटक में है ये। किसने वैष्णव भक्ति की परंपरा को एक शरण समुदाय के माध्यम से फैलाया? वेरी कॉमन क्वेश्चन, शंकरदेव, असम। शंकरदेव कहाँ के? असम के। वृंदावन में मदन मोहन मंदिर के किस हिंदू पुजारी को अकबर ने मदद मास में 200 बीघा ज़मीन का अनुदान दिया? इसको पेंडिंग रख सकते हैं अभी आप। किस विद्वान के अनुसार इतिहास मस्तिष्क का विज्ञान? इसको भी पेंडिंग रखिए। किस सूफी संत ने ईश्वर से निकटता का भाव उत्पन्न करने के लिए यौगिक श्वास व्यायाम को अपनाया था? तो निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने शिक्षा केंद्र वल्लभी की स्थापना की थी? तो मैत्रक। निम्नलिखित में से किसने मखजान अफगानी नामक रचना लिखी थी? तो नियामतुल्लाह ने ये लिखी है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो इसमें जो सही होगा वो है मात्र कथन एक सत्य है। महानगढ़ सोन नदी के किनारे नहीं, ये बेलन नदी के किनारे है, तो केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन स्त्री ने युद्ध में भाग नहीं लिया? तो विश्वेश्वरा एक विदुषी महिला थी, तो इसमें मैं इसके साथ जा रहा हूँ, इसको आप पेंडिंग में रख सकते हैं। तो विश्वेश्वरा एक विदुषी महिला थी, तो हो सकता है ये युद्ध में ना गई हो। निम्न में से किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? तो अजातशत्रु। मैं भी कौशल का, मैं भी क्षत्रिय तुम भी क्षत्रिय, ऐसा कहने वाला कौन? अजातशत्रु। स्थान तथा व्यक्तियों के प्रति उदासीनता द्वारा इतिहास में वस्तुनिष्ठता का समावेश संभव है, यह कथन किसने कहा? तो इसको आप अभी पेंडिंग रखिए। रजनीपाल दत्त की पुस्तक इंडिया टुडे का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है वो है मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रमुख तर्कों को आधुनिक भारत पर लागू करके इतिहास लिखना। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शाही दरबार में चित्रकार नहीं था? तो सैयद अली नहीं था, ये तो हुमायूं के टाइम में था। निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपनी चांदी की मुद्राओं पर परंपरागत गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति? ये हैं कुमारगुप्त प्रथम। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में किसको राजदूत के रूप में भेजा था? तो ये था डायोनीशियस। निम्नलिखित यूनानी इतिहासकारों में से कौन सा सिकंदर के साथ नहीं आया था? तो अरिस्टोबुलस, नियार्कस और
ऑनेस्ट सिक्योरिटीज आए थे, जस्टिन नहीं आया था। ऑप्शन 4। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसिस फुकुयामा। मॉडर्निस्ट। किस इतिहासकार ने आद्य राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के रूप में शिवाजी की प्रशंसा की? जदुनाथ सरकार। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। समुदाय जो मध्यकाल के शहरों में सराय का प्रबंधन किया करता था, देखो इसमें मैं डाउटफुल हूँ, तो इन दोनों में से उत्तर एक होगा, बाकी आपको बाद में बता दिया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम पहुँच गए हैं अंतिम क्वेश्चन पर, और वह सुल्तान जिसने इस्लामी शासन के धार्मिक सिद्धांत को खारिज कर दिया और धर्म को राज्य की राजनीति से अलग कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये था पेपर सोल्यूशन। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका सही सोल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए। और अगर आप सेकंड ग्रेड एसएसटी और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस पर आपको बेहतरीन मटेरियल मिलेगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।